बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। नाज़रीन, आपके सामने जो मेहमान हैं वो आपके जाने पहचाने हैं, मारूफ़ आदमी हैं अजमल रहीम साहब। इनसे आज फिर मैं हाज़िर हुआ इनके पास इसलिए कि इनसे पूछूं कि अब सियासी पस मंज़र क्या है, जो पस मंज़र से सामने आ गया, सारा कोई मंज़र खुल के आ रहा है, क्या यही कुछ है जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम भी आएगा, मुआशी इस्तेकाम भी आएगा तो कब आएगा? लोग बहुत परेशान हैं, इन परेशानियों से कैसे। नाज़रीन, शायद आपको याद होगा एक प्रोग्राम में इन्होंने कहा था कि ये साल जो है मुश्किल का है और इसमें सैलाब भी आ सकते हैं, कोई आसमानी आफत भी आ सकती है। तो हम कोरोना भी भुगत चुके हैं, डेंगू भी भुगत चुके हैं, सैलाब भी भुगत चुके हैं। आज मैं ये पूछने आया हूँ अजमल रहीम साहब के पास कि अजमल रहीम साहब, अब बताएं कि अब मामला किधर को जा रहे हैं? इस्तेकाम आएगा पाकिस्तान में और अवाम जो है उसको कोई खुशी के, यानी उसको हंसने का मौका भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नकी साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़े अरसे बाद प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप हर 3 महीने में एक प्रोग्राम ज़रूर करते थे। इस दफ़ा कुछ लेट हो गया और आपने कहा जो बातें मैंने की थी वो ऐसे ही हुआ। थैंक यू वेरी मच। आगे आपने इस्तेकाम का पूछा। पाकिस्तान जो कहते हैं ना, नक्के च नंगना नंग गया, मुश्किल वक्त में गुजर गया। जो अगस्त सितंबर था ना, वो और मिनिमम अक्टूबर वो जो होना था वो हो गया। अब स्टेबिलिटी सुकून.com आपने नोट किया है, पाकिस्तान का वो मार्स जो था ना, वो राहु के नीचे से निकल गया था। अच्छा। और आपके सामने फिर वो फ्लड आ गया, दूसरी चीज़ें आ गई, उसमें पड़ गए पाकिस्तान का सारा। और इलेक्शन भी मैंने जैसे पहले कहा था। तो अब तो सुकून है, अब कुछ भी नहीं होना। अब तो आप देखें, अब कैसे सुकून? देखें, इमरान खान साहब मांग रहे हैं इलेक्शन। देखिए, इलेक्शन तो मांगते मांगते ये साल गुजर गया कि वो कहते इसी साल में इलेक्शन होना। अब 2023 में मांग रहे, तो क्या जनवरी फरवरी मार्च में? नहीं, इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में जाके होंगे। तो हुकूमत भी यही कह रही है, तो आप तो हुकूमत के साथ मैं हुकूमत के साथ देखो, मैंने वो फिर बहुत बात कर रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान का हारोस्कोप में देखना। आप मुझे एक चीज़ बताएं, वही हुआ जैसे मैं पिछले 1 साल से आपके प्रोग्राम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट चेंज होगी, इमरान खान साहब हट जाएंगे, शहबाज शरीफ आ जाएंगे, और एक प्रोग्राम में मैंने कहा था हमजा भी दोबारा आ जाएंगे, लेकिन हमजा आया, लेकिन साथ ही अब कहाँ गया? अब कहाँ गया? अब rest.com सुकून.com। तो क्या परवेज़ इलाही साहब अगले इलेक्शन तक चलेंगे? मुश्किल। परवेज़ इलाही का भी मुश्किल है। तो क्या यही फिर असम्बली में ही अक्सरियत वाला मसला होगा? हाँ, अभी ये आईनी होगा। मे बी नवंबर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी गवर्नर कहते कि लें आप। हाँ लें। अच्छा। उस पर फिर कई अरकान आएंगे ही नहीं। तो आप तो हुकूमती बोल रहे हैं। मैं हुकूमती फिर वही बात कर रहा हूँ, या तो ना मैं पिछली जो बातें पिछले 5 साल से बातें कर रहा हूँ उसी के मुताबिक हो रहा है। मैंने हारोस को ना मेरा सियासी जमात से कोई तल्लक है, ना मेरा कोई है। मैं एक सरकारी मुलाजम, ठीक है ना, रिटायर्ड सरकारी मुलाजम। अब पिछले दिनों बड़ा चल रहा था कि घर में भी ऑफिस बना के ना बेगम ने छुट्टी मांगी, उन्होंने कहा यस यू आर लॉर्ड बट अपना सब्स्टिट्यूट। तो हम लोग तो रिटायर्ड मुलाजम है, डर लगा रहता है कि कोई ना कोई मसला ही ना हो जाए। अच्छा, कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का भी सब्स्टिट्यूट आ जाएगा? हाँ, वो आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आता। जब ये एक चीज़ मैं बता दूँ, मे बी इंटरिम गवर्नमेंट या थर्ड हुकूमत आया जिसमें टेक्नोक्रेट्स हो, वो तो चले। हुकूमत की बात आ रही है और टेक्नोक्रेट के तो 4-5 साल से ही चल रहा है। आप देखें तो सही, अब थोड़ा सा आप इंतजार कर लें। हाँ, तब्दीली आएगी जहाँ पे सियासतदान, इमरान वाली तब्दीली नहीं, दूसरी तब्दीली आ गई। इमरान, ये सियासी लोग जरा सोचों में तब्दीली आ गई, सियासी लोग रेस्ट करेंगे। अच्छा। और कुछ अर्सा टेक्नोक्रेट हुकूमत चलाएंगे, एक एस्टेब्लिशमेंट से अलग हट के। नहीं, देखिए पाकिस्तान में डोमिनेंट एक ही सियारा बैठा है, वो मार्स है। अच्छा। तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो ये मुल्क नहीं चल सकता। अगर मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आर्मी का रोल ना होता तो असी बेच के खा चुके होंगे पाकिस्तान में। तो आगे भी बेचिया, लोग की तैयारी कर रहे हैं। बचिया पाकिस्तान तो इसी वजह से बचिया। खैर, इसको ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। अच्छा चलें, ठीक है। ये जो मौजूदा मतलब जो अपोजिशन है, ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब, पिंडी बॉय वो, और इमरान खान साहब, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बड़ा रिकॉर्ड लगा रहे हैं। जबकि हुकूमत कह रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़े वज़ीर ख़ारजा की तरह बड़े तीर मारे हैं और ग्रे लिस्ट में निकलने में भी उन्होंने मदद की है, जबकि हम्माद अज़हर जैसा नौजवान भी बड़ा काम करके गया है।
सर देखें, पीटीआई का मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी अच्छी टीम वर्क, अगर एमक्यूएम के बाद अगर कोई मुनज़्ज़म टीम वर्क आया तो इनका आया। तो इनको तो नादान दोस्त ले बैठे। लेकिन वही बात है ना कि दरबार लेके बैठ गया ना, मलाती शासन जो होती है। मैं हमेशा कहता था कि नादान दोस्तों से बचे। अब देखें ना, इर्द गिर्द लोग, बादशाह के इर्द गिर्द लोग ऐसे बैठे हों जो मैं आपको याद है प्रोग्राम में कहा था ब्यूरोक्रेसी जी, ठीक है, सियासी। अब इर्द गिर्द वो जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए थे चुप के रखे उन्होंने। हाँ, आज़म खान साहब को सुन ही लिया ना आपने। हाँ। ठीक है ना। नवाज शरीफ के ज़माने में भी, मैं नाम नहीं लेता, नवाज शरीफ में मरवान वाले भी यही सी। अच्छा, ठीक है ना। तो ये शुरू से दरबार के जो दरबारी है ना, ये गवर्नमेंट को मरवाते हैं। ये चुप के ना रख दे कि अगले बंदे ने ना सोचन समझन दी सलीताएं ख़त्म कर देंगे। अयूब खान जब थे ना, फिर इमरान खान का निशाना शायद गलत है कि उन्हें मीर जाफ़र, मीर सादिक कहा, लेकिन वो दरबार में मौजूद होते हैं। नहीं वो अब ये इमरान खान तो कहते ना अपने पैर से खुद कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा, थोड़ा सा बंदा गिव एंड टेक, शतरंज किसे कहते हैं। हाँ, मोरा आगे किया पीछे हट गया, मोरा आगे किया दिमाग के साथ। वो अब क्या किया, मोरे आगे करते करते सारे मोरे मंगवा के बादशाह आखिर तो चेक होता है ना। लेकिन वो अपर चैम्बर भी तो उसमें देखे ना, चेक होता है ना, वो चेक पे भी समझ नहीं आई, खुद ही आगे जाके अपने उनको लो जी बादशाह चुक के परे किया भाई। बस थोड़ा सा बंदे को तो फ्लैक्सीबिलिटी सब कुछ चलता है। नवाज शरीफ की मिसाल ले ले, रगड़ा खाया, चुप करके बैठ गए। ठीक है, आपको बात देखे आप फायदा। तो इमरान खान साहब अगर हटे थे पहले तो उनको इस चीज़ पे, आप नवाज शरीफ को भी कोई कामयाब तो नहीं कह सकते कि 3 दफ़ा बने, 3 दफ़े निकाले अब देखिए मेरी बात सुने, अब एक चीज़ बताऊँ, अब जो नया रजीम आएगा ना, इट विल बी अ डिफरेंट रजीम। इस्टेब्लिशमेंट को भी एक्सपेरिमेंट कर करके ना, मैं उस पर भी वीलॉग किया था, मैंने कहा यार लेसन लर्न होता है काफ़ी, बस करें, बहुत हो गई है। मशरक़ी पाकिस्तान अभी भूले नहीं, हम आपकी तो हमारी तो जवानी में ये काम हुआ ना। ये जो नई नस्ल है उनको तो नहीं पता कि 71 में क्या हुआ, कैसे हुआ, हम उद्दरमान कमीशन रिपोर्ट क्या थी। हाँ। ठीक है ना, ये एक दो बंदों की हरदर्मी से ये इस लेवल पे चले गए, अदरवाइज इस लेवल पे जाना ही नहीं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है ना कि इमरान खान अपना 22 साल 24 साल तजुर्बे का रोनर होते हैं, तो उनको ये जवाब दिया गया था कि हमारा 75 साल तजुर्बा है। देखिए मेरी बात सुना, उन्होंने कभी दुकान नहीं चलाई तो मुल्क चला लेंगे, तो उतनी नौकरी भी कोई नहीं की। देखें मेरी बात सुने, ये जो ना चलाना, मुल्क चलाना, ये करना, ये भी एक फ़न है, आर्ट है। ठीक है ना। तो आप अमेरिका में चले जाएं, दूसरी दुनिया में चले जाएं, सारे इस्टेब्लिशमेंट ही पीछे होती है ना। पेंटागन कभी घुसने देता है, किस लिए बैठा है, किस लिए बैठा है, इसलिए हमारे तो थिंक टैंक है, साढ़े तो इतने थिंक टैंक ही कोई नहीं हमारे। आर्मी वाले ਨੂੰ ਇੰਨਾ गंदा कर छड़िया तुसी, तो ਹੁਣ आर्मी वाले भी रुकते फिरते भाई। गलतियां दोनों की, कौमी इदारों की फिक्र तो करनी चाहिए, करनी चाहिए, उनको इस्तेकाम तो देना चाहिए। हमने अपने आप को, अपना पेट खुद नंगा किया। ठीक है, और इसको अब टाइम लगेगा इसको ठीक करने के लिए। ये अच्छा अजमल रहीम साहब, आपने कह दिया कि 2023 के अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे। अब 2 बड़ी पार्टियां जो हैं, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप ये बताएं कि क्या मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को किसी जगह देख रहे हैं आप? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगला इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी अलाउ करेगी नून लीग को कि ये आपके 5 साल हैं। 2028 में पीपल पार्टी आ जाएगी। अगर ये उसको उल्टा समझें आप, फिर लोग तो ये कह रहे हैं अभी वो उल्टा नहीं आ रहा। नून लीग जो है, क्यों कि नून लीग को निकाला गया था यहाँ से ना, इमरान खान से पहले नून लीग को भगाया गया था यहाँ से, उनके खिलाफ सारा केस हुआ। देखें अभी दिल्ली दूरस्थ आप देख लीजिएगा, मैं पहले बता दूँ, बिलावल आएगा 2028 में। अच्छा, उससे पहले नहीं चांस कोई? उस पहले मरियम आती लग रही है, मरियम भी सियासी किरदार नहीं, मरियम अब रेस्ट करेगी थोड़ा सा, सियासी किरदार कोई नहीं उनका अभी नहीं। नवाज शरीफ से मरियम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल ली अपनी। अच्छा, हाँ, इमरान खान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। इमरान खान के देखे प्लस पॉइंट भी बहुत हैं। हाँ, देखो उन्होंने एक जज्बा दिया, शौर दिया, लोगों को दिया, लेकिन इर्द गिर्द दरबारी जो है ना, वो लेके बैठे। बादशाह अकेला नहीं होता। हज़रत अली को जब पूछा गया कि या मौला, आपको जब आप थे, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनको इंट्रीग्स नहीं होती थी, आपके ज़माने में बहुत इंट्रीग्स थी। तो उन्होंने कहा था मैं 2IC मैं था, मशवरा मैं देता था। तो कहें आप कहते मेरा कोई 2IC नहीं, मुझे मशवरा देना दरबार। तो ये भी इमरान खान को अभी 2IC कोई नहीं था, उसको मशवरा देने वाला कोई नहीं था। अच्छा, मार खा इक़्तिदार देने वाले थे। हाँ, नहीं बात देखें, इतना बड़ा आपके सामने ज़िंदगी में ये मिसाल आपके सामने है। बादशाह कुछ नहीं होता, बादशाह को चलाने वाले बादशाह के दरबारी होते हैं। चले अजमल रहीम साहब, हम तो ये कहेंगे अल्लाह करे
पाकिस्तान को इस्तेकाम मिले, पाकिस्तान में तरक्की हो, लोग खुशहाल हों और आपकी ये तमाम पेशन गोइयाँ जो हैं ये अच्छी साबित हों, क्योंकि अच्छी बातें आप कर रहे हैं। आपने पहले भी बहुत सी अच्छी बातें की। तो इजाज़त लेने से पहले मैं तो इसी दुआ के साथ बात करूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को बाकायदा इस्तेकाम दे और यहाँ तरक्की और खुशहाली हो, ताकि यहाँ के जो मामलात हैं आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अब मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगी, लोगों को रिलीफ मिलता नज़र आएगा, लोगों को भी अब समझ आनी शुरू हो गई है। ये भी लेसन लर्ट होता है ना, पेट्रोल जो 150 रुपये से 250 रुपये से चीखा निकल गई है ना लोगों दी भी जी, इनको भी अकल आ गई, लोगों को भी शऊर आ गया। नाज़रीन कह रहे हैं लोगों को अकल आ गई, अल्लाह करे हमें सबको अकल आ गई हो, हमारे सियासतदानों को भी अकल आ गई हो। सियासतदानों को अकल नहीं आएगी, पहले मैं नहीं आएगी, हमारी दुआ वापस जाएगी। नहीं वैसे मुल्क चलेगा, ये लोगों की वजह से चलेगा, सियासतदानों से तवक्को मत रखिएगा। अच्छा, तो नाज़रीन सियासतदानों से तवक्को नहीं रखनी, ये वो कहते हैं रेड अलर्ट आपको दिया जा रहा है, सोच समझ के वोट डालिएगा। जब इलेक्शन जब भी हो, ये कह रहे हैं अक्टूबर में होंगे, मौजूदा हुकूमत भी यही कह रही है कि नवंबर अक्टूबर से पहले नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि पहले इलेक्शन होने चाहिए। ताहम हम सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेकाम हो, पाकिस्तान मुस्तहकम हो, पाकिस्तान के कौमी अदारे मुस्तहकम हो, ताकि यहाँ जमहूरियत फूले फले और आम आदमी को रिलीफ में। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आप अगर इसे लाइक करेंगे और INN को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी कीमती राय का इज़हार करेंगे तो यकीनन हमें खुशी होगी। बहुत शुक्रिया।